सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति के ऊपर और फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ चाइना की विदेश नीति की। इसके बाद हम लोग रूस की भी थोड़ी सी देख लेंगे। और इन सभी की विदेश नीति को आप भारत के संदर्भ में ज़रूर थोड़ा सा देख लेना। देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे इंट्रोडक्शन में आप लिख देना कि दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद चाइना को क्या कहा गया था? एशिया का रोगी, सिक ऑफ एशिया, एशिया का रोगी। लेकिन और इसके अलावा जो है इसे चाइनीज मेलन या ये कहें कि पूरब का तरबूज कहा जाता था। पूरब का तरबूज, जिसको पश्चिमी देशों ने जो है एक प्रकार से बहुत बुरी तरह शोषण उसका किया और लूटपाट की। लेकिन वर्तमान में जब 1949 में माओ त्सो तुंग के बाद चाइना में जो परिवर्तन आया और उसके बाद जिस तरीके से चाइना ने खुद को स्थापित किया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सभी जो देश है ना, उनकी विदेश नीति के निर्धारक तत्व तो सभी के सेम हैं। आपको एक तो इसके उद्देश्य थोड़ा सा देख लेना कि चाइना की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, सभी जो विदेश नीतियाँ हैं उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है खुद के देश की एकता और अखंडता। तो चीन की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा। और इसीलिए चाइना जो है बार बार में कभी जम्मू, कभी अरुणाचल प्रदेश, तो कभी लद्दाख, तो कभी जो है ताइवान के ऊपर अपना हक जताता है। और एशिया की महाशक्ति के रूप में स्थापना। और तीसरी शक्ति का उदय, हालांकि वर्तमान में तो दूसरे नंबर पर आ गया है। और साम्राज्यवादी ताकतों का नेतृत्व जो है यहाँ किया है इन्होंने। तो साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं उनका नेतृत्व। और चीन की सीमाओं का विस्तार। और रिसेंटली OBOR, ये OBOR मैं बता देता हूँ, OBOR, तो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएट है वो है ये OBOR। और विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, तो सैनिक शक्ति में वृद्धि करना और अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ये सारे जो है इसके उद्देश्य थे। अब निर्धारक तत्व ऑलरेडी वही हैं सारे जो बाकी लोगों के हैं। अब आप एक चीज़ जो देखोगे वो ये है कि चीन की विदेश नीति की विशेषताएं या इसके चरण, इसको आप लोग इसी तरीके से पढ़ना। चीन की विदेश नीति के चरण, ये जो उद्देश्य है ना, इन्हीं को आप लोग जो है विशेषताएं भी मान सकते हो और इसी हिसाब से इनको आप लोग देख लेना। अब उद्देश्यों में मैं सिर्फ आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला जो चरण था ना वो था उग्र नीति का युग। बहुत अटैकिंग माइंडसेट था 1949 से लेकर के और 1953 तक। और इसके बाद नेहरू के संपर्क में चाइना आया और उसका फलस्वरूप जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। और ये जो नीति थी, इसके ऊपर चाइना बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, सिर्फ 3 साल रहा। और इसके बाद नई आक्रामक युद्ध की नीति। अब ये देखिए, इसमें फिर भारत के साथ इसने युद्ध किया, नई आक्रामक युद्ध की नीति। और इसके बाद ये जो आक्रामक नीति थी वो 1957 से 1969 तक रही। और इसके बाद युआन कूटनीति का मतलब ये है कि जो चाइना की मुद्रा है उसको स्थापित करना और
अभी रिसेंटली जो है चाइना की जो पूरी फोकस है, पूरा फोकस चाइना का विदेश नीति का, वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय। और चाइना में एक खास बात यह है कि देखो, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब आप लोग यदि चाइना की विदेश नीति में पढ़ोगे तो एक तो राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, क्योंकि एक ही दल है, साम्यवादी दल, और प्रेस का बहुत रोल होता नहीं है। भारत के साथ संबंधों की बात करोगे तो भारत के साथ चाइना की जो सीमा है वो बहुत लंबी सीमा है, पूरा जो उत्तर पूर्व भारत है वो चाइना से सटा हुआ है, तो वहाँ पर जो है सीमा विवाद है चाइना के साथ, और इसी वजह से जो है भारत और चीन के बीच में जो है विवाद निश्चित तौर पर होते रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही ये बात करोगे, वर्तमान में जो आर्थिक मोर्चा है, वहाँ लगभग 62 अरब डॉलर जो है भारत का व्यापार चाइना के साथ है, जिसमें 62 बिलियन डॉलर है ये, जिसमें जो है भारत की तरफ से मात्र 12 जो बिलियन है वही निर्यात होता है, बाकी आयात होता है चाइना की तरफ से। तो आर्थिक रूप से भारत की निर्भरता काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर अभी भी बनी हुई है। और एक खास बात और है चाइना की, आक्रामक रणनीति रही है शुरू से ही, इसीलिए ड्रैगन जो नाम दिया गया है इसका इसी वजह से दिया गया है। और इन चीज़ों का, इन शब्दों का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और ये वाला ये वाली जो यूनिट है ना, इसमें आप लोगों को चाइना के साथ साथ रूस वाला जो पोर्शन है ना वो भी देखना होगा। अब भारत के साथ तो देखिए सीमा विवाद बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे इधर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, हाल ही में गलवान घाटी, इनके एग्जाम्पल आप लोग यदि दोगे ना तो वो आपके उत्तर को बहुत इफ़ेक्टिव कर देगा कि हाँ जो है नई जो बातें हैं वो आपको याद रहनी जाएंगी। और दूसरा ये है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो काफ़ी शक्तिशाली है अभी वर्तमान में, और इस वजह से जो है वहाँ पर बाकी सैन्य आयोग और सबके ऊपर इन्हीं का कब्जा है। और कोविड के दौर में जब देखा कि पूरे विश्व में जब त्राही मची हुई थी, तो चाइना ने अब किस तरीके से इसको मैनेज किया, इसके बारे में अभी तक जो है रहस्य नहीं खुल पाया है। तो ये सारे चीज़ें आप लोग मेंशन कीजिए। और भारत के साथ नदियों का विवाद, बांधों का विवाद, सीमा का विवाद, आर्थिक असंतुलन, और पाकिस्तान को सहायता देना, नेपाल में अपने बेस कैंप स्थापित करना, हिंद महासागर में अपने बेस कैंप स्थापित करना, दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाना, श्रीलंका में जो है नए पोर्ट की स्थापना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पर। सिर्फ आप लोग उसको देखिए और समझिए और चाइना के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। थैंक यू।